आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अभिक्रिया 2BaO2 2VaO प्लस O2। यहाँ डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन को व्यक्त करता है। ये हमें दे रखा है धनात्मक है और साथ ही साथ इसमें कह रहा है दोस्तों साम्य अवस्था की स्थिति में O2 का दबाव निर्भर करता है, अर्थात जो ऑक्सीजन है इसका साम्य अवस्था पर दाब निर्भर किस चीज पर निर्भर करेगा। ठीक है, कौन से कारक पर ऑक्सीजन गैस का दाब यहाँ पे निर्भर करेगा। अब दी गई अभिक्रिया को सबसे पहले लिख लेते हैं। जो अभिक्रिया हमें प्रश्न में दे रखी है क्या है, 2BaO2। यहाँ पे BaO2 ये ठोस अवस्था में है और इससे कि दोस्तों क्या बन रहा है, 2BaO बन रहा है, 2BaO ये ठोस अवस्था में बन रहा है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। और ये जो अभिक्रिया है इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H धनात्मक है। अब दोस्तों अगर किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, डेल्टा H का मान धनात्मक है, तो वह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है दोस्तों अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। यानी दी गई अभिक्रिया जो है ये ऊष्माशोषी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। ये जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप Kp का मान देखें, Kp साम्य अवस्था स्थिरांक है। ठीक है, गैसियस अवस्था के लिए Kp बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंशिक दाब किसका, ऑक्सीजन गैस का। समझ में आया, ये दोस्तों Kp का मान है। अब उपरोक्त अभिक्रिया में दोस्तों अगर आप ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाने पर हमें पता है ये जो साम्य अवस्था जो स्थिरांक होते हैं इनका मान भी बढ़ जाता है। तो ताप को बढ़ाने पर क्या होगा दोस्तों, Kp का मान बढ़ेगा। Kp का मान बढ़ता है, Kp का मान बढ़ता है। और दोस्तों जैसे ही Kp का मान बढ़ेगा तो और आप यहाँ पे ताप को भी बढ़ा रहे हैं और अभिक्रिया हमारी क्या है, ऊष्माशोषी है। अब जो लाशातेलीय नियम के अनुसार अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है और आप ताप को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में तीव्र गति से होने लगेगी। तो यहाँ पे लाशातेलीय नियम के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया अग्र दिशा में तेजी से होगी और साथ ही साथ यहाँ पे Kp का भी मान बढ़ जाता है। इस वजह से अभिक्रिया और अधिक तीव्र गति से अग्र दिशा में होने लगेगी जैसे ही आप ताप को बढ़ाएंगे। तो यही वजह दोस्तों, ताप को बढ़ाते हैं तो Kp का मान बढ़ता है और लाशातेलीय नियम के अनुसार चूंकि अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है, तो इस वजह से दोस्तों ऑक्सीजन हमारी अधिक मात्रा में बनेगी। इस वजह से और ताप को बढ़ाने पर ऑक्सीजन गैस के द्वारा जो भी दबाव उत्पन्न होगा वो बढ़ जाएगा, अधिक दबाव उत्पन्न होगा ऑक्सीजन गैस के द्वारा। तो यहाँ पे क्या शर्त आ गई दोस्तों, ताप को बढ़ाना पड़ेगा, हमें ताप को अधिक रखना होगा। तो साम्य अवस्था की स्थिति में O2 गैस का दबाव साम्य अवस्था ताप पर निर्भर करता है। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा हमने लिख दिया, यदि ताप को आप बढ़ाएंगे तो O2 गैस का दबाव भी बढ़ेगा। ये दोस्तों ताप बढ़ाने का प्रभाव है साम्य अवस्था पर। ठीक है, तो अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें BaO2 के द्रव्यमान पर, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है BaO के द्रव्यमान पर, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है साम्य अवस्था ताप पर, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। साम्य अवस्था ताप पर ऑक्सीजन गैस का दबाव निर्भर करेगा। चौथे विकल्प में दे रखा है BaO2 और BaO दोनों के द्रव्यमान पर, यह भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।